बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्य जो पुराने हैं, निशान जी के तत्वाधान में जब वो संगोष्ठी रखी, सब मौन हो गए। सबने कहा महाराज जी हम क्या करें, अब व्यापार आ चुका है, सिर्फ 4 नापों को नापा जाता है। मैंने कहा भैया अगर 245 नाप अगर पूरे हो जाएंगे, उन 245 में प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। वो प्रतिमा बिना प्रतिष्ठा के चमत्कार करती है। अपने आप व्यक्ति वहां जाकर झुक जाता है, अपने आप समर्पित हो जाता है। मैंने कहा आप समझने का प्रयास करना, क्या कर रहे हो आप सिर्फ 4 नाप नाप रहे हो, और नाप भी यहां से यहां होता है, और आप पाउठी को नाप रहे हो, सिर को नाप रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो आप। तो व्यापार आ गया। मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। जब सब लोगों के बीच में बोला, मैंने कहा आप बोलो क्या करना है। महाराज जी ठीक तो आप बोल रहे हो कि हमसे 5 समचतुर संस्थान देखते हैं, मात्र 6 नाप करते हैं, बाकी अन्य नाप ही नहीं करते हैं। तो मैंने कहा फिर जो शावक विराजमान करेगा उसका क्या होगा। मैंने कहा बाकी नाप तोल आप देख ही नहीं रहे हो, तो कैसे उसका भला होगा। अगर आप उसका भला करना चाहते हो तो निश्चित अगर आप पूरे नाप करोगे तभी तो पूरे रिजल्ट मिलेंगे उसको। तो मैं ये बोल रहा हूँ पूरे 248 नाप होते हैं। आँख का अलग, ये आँख का अलग, तो नाक का अलग, तो कान के 10 नाप, बाहों के 5 नाप, तो सिर का 10 नाप, ऐसे पूरे शरीर के प्रत्येक अंगों के 248 नाप होते हैं। और जो व्यक्ति 248 नाप से उन जिन बिंबों को विराजमान करता है, निश्चित मान के चलना अभी तक तो जिन जिन ने प्रतिमाओं को विराजमान किया है वहां पर अतिशय घटे हैं, निश्चित मान के चलना। हाँ, अतिशयकारी वो भगवान विराजमान होते हैं। हम आपसे उस दिन भी कहा था, आप पुनः आप सुस में फोन लगाकर पूछवा लो क्या स्थिति वहाँ, कैसे रोज अतिशय घट रहे हैं। सतवास में पूछवा लो आप कैसे वहाँ पर हो रहा है। आप और आपको बताएं बड़े भगवान का पारोला में विराजमान है वहाँ के। अरे भैया ऐसा अतिशय तो अभी हाल वो आकर बता रहे थे, हम बताते हैं कि वहाँ पर दोपहर में 12 बजे घंटी बज रही है पारोला में। कौन बजा रहा है नहीं पता, कारण ऐसे अतिशयकारी चमत्कारी भगवान थे। अभी बेटावत पक्षी कल्याण करने गए अभिनंदन सागर जी महाराज, हम नहीं कर पाए थे, भेजा तो था गुरु जी ने, लेकिन नई संयोजना बन पाई। वहां पर प्रतिष्ठित बिना प्रतिमा के उजाला दिखता था। वहां जो लोग विरोधी थे उस प्रतिमा का अतिशय देखकर दंग रह गए। प्रतिष्ठा नहीं, वेदी पर विराजमान हुई थी वो, अपने आप वहां पर देवता लोग भक्ति करते थे अप्रतिष्ठित प्रतिमा की। अब मानना ये चमत्कार है। पूना में तो ऐसा है कि वहां शांति धारा करो और जो बोलो वो मिल जाता है। ये अतिशय घटते हैं अगर आप नाप तोल से प्रतिमाओं को। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रतिमा विराजमान नहीं किस गांव की होनी है उसके हिसाब से आप कुंडली बनाएंगे, और किस व्यक्ति के हिसाब से होनी है। अगर आप व्यवस्थित रूप से उसकी आप वो करो, उसमें लेना देना, जैसे एक लड़का और लड़की की कुंडली मिलती है ना, ऐसे ही आपको विवेक के साथ भगवान जी की और साथ साथ में उनकी पूरी कुंडली मिलाएं। और कुंडली मिलाने के साथ, हालांकि आप बोलोगे महाराज जी ये सब क्या है, भगवान सब बराबर नहीं, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। हमारे अष्टांग आया है, निमित्त आया है, ज्योतिष आया, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तभी तो दीक्षाओं को जो है सबको देख कर दिया जाता है, अच्छे कार्य को। तो वो आप देखें और देखने के बाद आप विराजमान करेंगे तो निश्चित मान के चलना वो भगवान अतिशयकारी बनते चले जाएंगे। और मैं तो ये मानता हूं कि भगवान में जो शब्द आया है, आप लोग स्वाध्यायशील हैं, वहां एक शब्द आया है अट्ट महापारिहर संयुक्ताणव, मतलब अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त प्रतिमा होती है। संयुक्त का तात्पर्य क्या होता है कि वो चंवर, वो भामंडल, वो छत्र उस प्रतिमा में संयोजित है, अलग से नहीं आया है। वहां अट्ट महापारिहर संयुक्ताणम ये शब्द आया है। और जब आप ग्रंथों को उठाकर देखोगे तो वहां यही आपको प्राचीन प्रतिमा देख लो, बड़े बाबा की प्रतिमा देख लो, उसी में छत्र, उसी में चंवर, उसी में आप शहडोल की प्रतिमा देख लो। प्राचीन प्रतिमाएं जो होती थी वो परिकर सहित बनती थी, और उन प्रतिमाओं को देखकर अपने आप अहोभाव आदर भाव हो जाता है। आप समझना कि कैसे अपने आप हम गदगद भाव से नमोस्तु कर लेते हैं। तो उस प्राचीन पद्धति को वापस हम लोगों ने प्रयास करके वापस लाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब ये प्राचीन पद्धतियों ग्रंथों में इसका उल्लेख मिला है, जब प्रतिमा विज्ञान पढ़ा तो आश्चर्य हुआ कि प्रतिमा के हिसाब से भामंडल, प्रतिमा के हिसाब से छत्र, प्रतिमा के हिसाब से चंवरदारी, प्रतिमा के हिसाब से सिंहासन, प्रतिमा के नाप से सब कुछ सेट है। तो मैंने कहा जब प्रतिमा के हिसाब से सब एक एक चीज सेट है तो ये अलग अलग क्यों हुआ। जब उसके तह में गया कि धन राशि अधिक लगती है
और उसमें कार्विंग में समय लगता है, ना हमारे पास समय है और ना धन है, तो हम बाकी चीज़ों में लाखों रुपए लगा रहे हैं। अरे मंदिर में इतना सब लगा रहे हैं, वेदी में इतना सब लगा रहे हैं, और भगवान में हम पीछे हट रहे हैं। नहीं भैया, और मूल को भूल रहे हो आप। अरे मूल अच्छा बनाओ तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मूल को अच्छा बनाने के लिए मैंने वो अष्टमहापाणिहर मतलब उस लाइन को पकड़कर और त्रिलोक सार और त्रिलोक परिणति के ग्रंथ को आधार लेकर उन सब जिन बिंबों को बनाने का प्रयास करवाया। और सच में वो जहाँ भी जिन बिंब जाते हैं, अपने आप में जिन बिंबों के माध्यम से धर्म की शतिशय प्रभावना होती। पूज्य सहज सागर जी महाराज जी का फोन आया, बोले उनके यहाँ भी 400 प्रतिमाएं बन के गई। अभी वो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर पूरे दक्षिण में, बोले महाराज जहां जहां वो प्रतिमाएं जा रही हैं, उन प्रतिमाओं के माध्यम से अलग ही एक उत्साह है उनको देखकर। तो वैसे जिन बिंब आपको विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त तो हो रहा है, और निश्चित रूप से ये सौभाग्य तो वो पुण्यशाली जीव ही ले पाएगा जिसका मनोभाव है। क्योंकि आप अगर मान लो सच्चे दानी हैं तो वो दानी तो वही है, अगर आपका रखा हुआ धन अगर इस कार्य में उपयोग में आ गया तो समझ लेना आपने अपना बहुत कुछ कर लिया। और साथ साथ में वो सुंदर वेदी भी भगवान की अलग अलग, आप मान के चलना कि जो भगवान को आसन देता है वो तो सब कुछ देता है, और जो आसन देकर निश्चित मान के चलना, आचार्य श्री बोलते थे जो भगवान की वेदी बनाता है वो बाद में राजा जैसा सिंहासन प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान को सिंहासन देने वाला व्यक्ति अपने आप में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और साथ साथ में जो भगवान को छत देता है उसके ऊपर तो हमेशा 3 लोग की छत्र छाया बनी रहती है। जो भगवान का शिखर बनाता है निश्चित रूप से मान के चलना उसने अपने जीवन को उच्च बना लिया और भगवान को छत दे दी। भगवान के छत्र छाया में वो अपने आप आ जाता है। तो ये सत सौभाग्य निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। वो प्रतिमाओं को विराजमान करने का सौभाग्य भी हमने सुना है। मंत्री जी लेट आते हैं, कोई बात नहीं, लेट सही, लेट सही। मंत्री जी का निवेदन था, महाराज जी आप उसका स्वरूप बताना। मैं क्या स्वरूप बताऊं, आप दुनिया से पूछो कि प्रतिमा विराजमान करने का स्वरूप क्या है और प्रतिमा होती क्या है। क्योंकि एक बहुत सुंदर कारिका पूज्य गुरुदेव के मुख से मैं सुनता था, और वो इतनी सुंदर कारिका है, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हैगी, और वो कारिका ऐसी हैगी कि वास्तविकता में उस कारिका में जो लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले अगर कुछ दिया है तो वो क्या दिया है, उसमें यही लिखा हैगा कि अगर आप, वैसे तो आप लोग स्वाध्यायशील हैं, शायद आपने वो कारिका सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी, फिर भी आप लोगों के बीच में रख देता हूं कि जिन बिंबम जिनागारम, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांतम लेखनम च सप्त क्षेत्रकम। यह आगम की गाथा कारिका पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनी थी, वह आपके बीच में रख रहा हूँ। वहाँ उन्होंने कहा है कि 7 स्थान होते हैं श्रावक के इस धन का उपयोग करने के लिए। अगर आपके पास धन है, लक्ष्मी है, संपदा है, तो 7 स्थानों में अपने इस धन का उपयोग कर कर उस धन को आप स्थायी और अजर अमर बना सकते हो। अजर अमर का तात्पर्य यही ध्यान रखना, जो आप दोगे वही आपके साथ जाएगा, जो आपने दिया है वही आपके साथ जाने वाला है, बाकी तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। वो आपके साथ ना गया है और ना जाने वाला है, ये निश्चित मान के चलना। मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूं हमेशा। एक साधु बाबा जी का नियम था, क्या नियम था, जो मुझे असली संपदा बताएगा मैं उसके ही आहार करने जाऊंगा। और पास हो गए। सेठ जी एक पूछे, बोले साहब मेरी इतनी संपदा है, क्या इतनी संपदा है, आपको मेरे यहाँ भोजन करने चलना है। उन्होंने कहा ठीक है, 12 बजे 11 बजे भोजन के समय आ जाएंगे। इसने कहा असली संपदा तो बताई। उसकी बेटी पहुंचती बड़ी, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, भगा देता है, झूठ बोलता है वो सेठ। इसकी बेटी के ऊपर से नीचे लेकर इतने सारे जेवर लदे और ये बोल रहा है इतनी संपदा है। तो बड़ी बेटी पहुंचती है, बोले पिता से बोलती, बोले तूने अच्छे से नहीं बोला, छोटी बेटी को भेजो। अब छोटी बेटी तो उससे भी ज्यादा और ऊपर से लेकर नीचे तक। अब तो उसने कहा मार दूंगा, गुस्सा दिलाते हो, झूठ बोलते हो, जाओ यहां से बाहर हो जाओ। धन बताने की बात थी कि असली धन बताओ, क्या बताया तुमने। अब वो भी चली गई। अब विचार करना, जब पिताजी पास पहुंचते, बोले कहाँ भेज दिया। वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, बोले दोनों के दोनों बेटियां बोलती कि वो क्या करते हैं, बोले वो तो चिल्लाने पर मारने पर दौड़ा है। अब पिताजी स्वयं जाते हैं, बोले हे गुरुदेव क्या बात है,
बोले क्या बात है, जब तुमसे बोल दिया था तुम अपनी असली संपदा बताओ, तुमने जितनी संपदा बताई है और तुम्हारी बेटियां इतना जब पहन रखी है ओढ़ रखी है तो तुम्हारी कितनी संपदा होगी। बोले आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मालिक, लेकिन मैंने भी झूठ नहीं बोला। अरे फिर झूठ बोलता है। मालिक मैं सच बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आपने मुझसे पूछा था असली संपदा बताओ, तो मैंने असली संपदा तो बताई। बोले क्या? मैंने जितना दान दिया वही मेरी असली संपदा है, वही मैंने बता दिया, जीवन काल का दान जोड़ के बता दिया, जीवन काल का पूरा दान जोड़ के बता दिया। वो मेरे साथ नहीं जाएगा, जो मैंने दिया है वो मेरे साथ अगले जन्म में जाएगा, वो मैंने बता दिया आपको। मैंने कौन सा झूठ बोला? कोई गलत बोला क्या? मैंने कोई गलत तो बोला नहीं है। बाबा जी भी दंग रह गए। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, बच्चा बात ठीक बोल रहा है कि साथ तो मैं जो दिया है वही जाएगा, वही मेरी असली संपदा है। तो पिपरई वालों, आपकी असली संपदा कितनी है? थोड़ा प्लस कर लो, जोड़ लो। ये तो मान रखा है मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी, इतने मकान, इतनी दुकान, इतने प्लाट, इतने खेत है ना, इतनी गाड़ियां हैं, इसका बैलेंस तो है आपके पास, लेकिन असली संपदा का बैलेंस कितना है बताओ तो सही। वो लिख लो एक बार, टोटल कर लो कितना दान दिया, वही आपकी असली संपदा है। बाकी तो सब यहीं कहीं रह जाएगा, निश्चित मान के चलना। तो उन 7 क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र बोला है तो जिन बिंबम, कि आप जिन बिंब को विराजमान करो। दूसरा बोला जिनागारम, आप जिनालय को बनाओ। तीसरा बोला है जिन यात्राओं, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की यात्रा करने के लिए कोई जा रहा है तो उसमें सहयोग करो। तो फिर प्रतिष्ठितम, अर्थात पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठाओं में, विधान आदि में अपने उसका उपयोग करो। और साथ साथ में सिद्धांत लेखनम, अर्थात आगम ग्रंथों को आप करके रखेंगे तो बहुत साथ जाएगा। ध्यान रखना। अच्छा श्री जी बोलते थे कि एक होती भोग की भूमि, एक होती भाग की भूमि और एक होती त्याग की भूमि। मेरा केवल मेरे लिए यह है भोग की भूमि, और मेरा कुछ तुम्हारे लिए यह है काय की भाग की भूमि, और मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए ये क्या है, ये त्याग की भूमि। आप अगर त्याग की भूमि में नहीं भी आ सकते तो भाग की भूमि में आ जाओ, और भले सब कुछ मत दो लेकिन थोड़ा बहुत तो दे दो भैया। अगर थोड़ा बहुत दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। त्याग की भूमि से आप निश्चित रूप से अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट बना लेते हो। लेकिन आपकी धारणा तो ये है ना कि महाराज जी अभी दे देंगे, अभी क्या है, अभी तो बहुत जीना है और बहुत कुछ करना है। लेकिन ध्यान रखना, भरोसा नहीं है समय का, कब क्या हो जाए क्या पता। ये काया का, इस काल को तो आपने जीता नहीं है। जीत लिया क्या काल को? जीता है? कोई ऐसा है एक आध जो उसने काल को जीत लिया है? नहीं जीता ना। एक बार युधिष्ठिर की सभा में व्यस्त थे और कोई दान देने पहुंचा। छोटा भाई बोलता है मैं क्यों दूं, जब घर में बड़े हैं तो वो देना। उसने अंदर भेज दिया। युधिष्ठिर ने बोल दिया बाद में आना। जब भाई वापस आए, कौन जिससे बोला था भी अंदर जाके ले ले, वापस आया। वापस आने के बाद जब उनसे पूछा क्यों, क्या हो गया, कुछ लेके नहीं आए? बोले युधिष्ठिर जी ने बोला बाद में आना, व्यस्त हैं। बहुत अच्छा, बाद में दे देंगे वो। बोले जो बोला मैंने आपको बता दिया। अब जब बाहर आए तो भीम तो थे ही, घुटने में बुद्धि होती है पहलवानों की। इसलिए बोलता हूँ तुम लोग बच्चों उसमें मत जाया करो। काय में वो क्या बोलते उसको, जिम बोलते हैं, उसमें घुटने में बुद्धि आ जाती है। तो भूमि की तो घुटने में बुद्धि थी, पहलवान था वो, बस उसने भेरी बजवा दी। गाय की भेरी? बोले जीत की भेरी बजवा दी। खूब जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा आज तक हम भी कोई गए ही नहीं जीतने के लिए, कौन जीत, कहाँ से जीत हो गई, क्या हो गया ये? वो बाहर आए, क्यों भाई कहाँ से किसको जीत लिया तुमने, कौन सा देश जीत के आया जो ये भेरी बजाई? अलग अलग भेरी बजाई जाती है, ध्यान रखना। खुशी की अलग, जीत की अलग, तो रुदन की अलग, ऐसी भेरियाँ होती है, पहले बजती थी। तो बोले आप तो जीत के आए हो। बोले किसको? आपने काल को जीत लिया। मैंने काल को जीत लिया? बोले आपने बोल दिया ना कल दूंगा। बोला आपने काल को जीत लिया, आपने काल को जीत लिया, कल दूंगा की बात कर रहे हो। अरे कल दूंगा नहीं, आप तो निश्चित रूप से जो आज है आज आप उसको देखकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। कृतार्थ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ निश्चित मान के चलना। एक बहुत अच्छी याद आ गई, वो भी सुना देता हूँ। एक राजा अपने दरबार में हमेशा जो आता था उसको मुंह मांगा देता था।
आप पहुंच जाओ, बस क्या चाहिए आप तो बोलो, बस आप जो बोलोगे आपको वो मिल जाएगा। कभी कोई ना का काम ही नहीं, हमेशा क्या काम है? काय का काम है? बोलो ना, हाँ का। कल सब हाँ बोलोगे ना? कल सब हाँ बोलोगे नहीं बोलोगे? ये मंत्री जी बोल रहे मैं बोलूंगा, देखता हूं कल इनको मैं। तो राहुल भाई ने कह दिया हाँ बोलूंगा, बहुत अच्छी बात है कि तो सब कल हाँ बोलेंगे। अब बस जब हाँ वाली बात थी तो ध्यान रखना, जब दान देते हैं ना तो आजू बाजू वालों को थोड़ी टेंशन हो जाती है। अगर मान लो घर में एक व्यक्ति दान देता है ना तो पत्नी बोलती क्या कर रहे हो, घर खाली कर दोगे क्या, क्या होगा मेरे बच्चों का, ऐसा भी हो जाता है। कहीं पत्नी अच्छी होती है तो पति खराब हो जाता है, ध्यान तो रख आगे पीछे का क्या होगा। भाई ऐसे ही मामला होता है, मामला जब बिगड़ जाता है तो इसी प्रकार का मामला था और यही मामला था। और इसी मामले के बीच में हुआ ये कि राजा दे रहा था और दे रहा था तो मंत्री जी ने बड़े ही उससे पूछा, मंत्री जी ने कहा कि ए राजन, ऐसे में तो एक दिन सारी राज संपदा पूरा धन समाप्त हो जाएगा, राज्य को समाप्त हो जाएगा हैं, आप समझिए तो सही। तो मैं आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने कहा आपदार्थम धर्म रक्षेत, आपदा के लिए कम से कम धन की रक्षा तो करें। मंत्री जी हाथ जोड़ के बोलते हैं। तो राजा राजा होता है और राजा तो राजा ही था। उसने जब ये कहा कि स्वामिन भाग्य का भरोसा नहीं, आपत्ति काल के लिए आप थोड़ा सा धन रख लो, तो राजा ने कहा श्रीमंतम कुतः आपदा, अरे अच्छे लोगों पर कोई आपदा आती है क्या? जो अच्छा होता है उस पर आपदा नहीं आती है। तो भाग्यवान पुरुष जो होते हैं ना वो भाग्य लिखा के लाए, उनके लिए आपत्ति नहीं आती। तो मंत्री ने कहा यदि दत्ताम सभ्यवती, अरे जब दुर्भाग्य आता है तो किसी सौभाग्यशाली को भी नहीं छोड़ती और उस पर भी आ जाती है। तो राजा ने बड़ा उत्तर दिया, अच्छा उत्तर दिया कि तुम बोल रहे हो कि ठीक है उसके पास भी आ जाती है, तो संचित हिम विनाश्यति, बोले धन अगर वो आया है तो संचित धन भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। यदि आपत्ति आ भी जाती है तो कोई काम की नहीं है, वो था वो भी चला जाता है। इसलिए दान पुण्य में हम खर्चा कर देंगे तो निश्चित रूप से वो धन हमारा अजर और अमर हो जाएगा। धन की रक्षा करने से सुरक्षित नहीं होता है मंत्री जी, धन को देने से वो रक्षा, वो धन हमारा सुरक्षित हो जाता है। और कहा भी ये क्या कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मगश्चरंती। क्या बोल दिया महाराज, संस्कृत में क्या क्या बोल गए आप, कि जिन मनुष्य के पास ना तो उत्तम विद्या है, ना व्रत है, ना उपवास करने की इतनी कोई अपार शक्ति है ना, तो फिर क्या सत्कार्य में अगर धन का सदुपयोग भी अगर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ध्यान रखना जब ज्ञान नहीं है, शील नहीं है और उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम अगर वो अपने धन का उपयोग कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो ध्यान रखना वो तो इस धरती पर बोझ है और कैसे पशु के वत है, क्योंकि जो है अगर वो दे नहीं रहा है तो निश्चित वो तो पशु के वत ही है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि वास्तविकता निश्चित ध्यान रखना, सबके पास हाँ है तो आपके पास भी हाँ होना चाहिए। फूलों से जो पानी निकलता है शायद उसे ओस कहते हैं, तपेली में जो गर्म हुआ जल है में चले जाता है, आकाश में चले जाता है, उसको क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। आंखों से जो पानी गिरता है उसे, शरीर से जो पानी बाहर होता है उसे, और बहुत अच्छा जो पानी बहने लगता है उसे नदी कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि और फ्रिज में रखा हुआ वो जो पानी है उसे, सागर में जो प्रवेश कर जाता है उसे खारा जल कहते हैं। और मस्तक के, सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है, तुम्हारे साथ रह के हो गए। और मस्तक के ऊपर जो जल पहुंच जाता है उसे गंधोदक पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जल की उस पूरी बात को समझ रहे हैं, कहाँ कहाँ वो जल गया और कहाँ कहाँ पहुंचकर वो जल अपनी किस किस प्रकार की क्षमता का उपयोग हो रहा है। उसी प्रकार अब आपके पास शक्ति भी है, संपत्ति भी है और धन भी है। अगर वो समीचीन मार्ग में लग गया तो निश्चित मान के चलना वो उपयोगी बन गया। और मान लीजिए उसको मौज और शौक में लगा दिया तो शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग हो गया। अपनी संपत्ति का उपयोग कर लेना, इस उपयोग से पीछे मत हट
हटना। जो है वो अपने लिए नहीं, वो सबके लिए हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मान के चलना आपने अपने जीवन को महान बना लिया, क्योंकि जो देकर गया है कर्म सत्ता ने हमेशा उनको नवाजा है, और जबकि जो छोड़ कर गया है कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दिए। इसलिए जब भूख 12 रोटी की होती है तो सिर्फ थाली में 2 रोटी भी होती है तो व्यक्ति खा लेता है, मना नहीं करता है ना। पर हम बहुत गरीब हैं, हम क्या देंगे। हम जब देते लेते वक्त हम कम ले लेते हैं, तो हम देते वक्त भी हम भले गरीब हैं कम दे दें, दे दे तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं बोलें कि भैया हम छोटे हैं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। इस मानसिकता को भूलकर आप तो देते जाएं, जितना हो सकता है उतना देते जाएंगे तो ध्यान रखना हमारा जीवन महान बन जाएगा। नहीं तो दानव तो कहता है मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, और मानव कहता है मेरा तो मेरा तेरा तो तेरा, और महामानव कहता है तेरा तो तेरा मेरा भी तेरा, और महात्मा कहता है ना मेरा ना तेरा चिड़िया रेन बसेरा। तो आपको क्या बनना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि निश्चित मान के चलना, अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि निश्चित रूप से मान के चलना कि अगर हम आगम ग्रंथों को उठाकर देखें तो वहाँ पर आगम ग्रंथों में ये बात निश्चित रूप से बोलिए कि ब्याज में लगाओगे तो धन दुगना होगा, व्यापार में लगाओगे तो शायद चौगुना हो जाएगा, खेती बाड़ी खरीद ली तो हो सकता है 100 गुना हो जाएगा। निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है, इसकी एक मर्यादा है। परंतु जो व्यक्ति अपनी संपदा का, अपने धन का, अपनी शक्तियों का धर्म में उपयोग करता है उसका कितना होता है, अनंत गुना होता है। कितना होता है। अब अपने आप को अनंत गुना बनाने चाहते हो तो ये निश्चित रूप से आपको मौका मिला है। क्योंकि अगर मान लीजिए सबसे बड़ा अगर कहें तो मेरू पर्वत है, उससे बड़ा भी कोई है क्या, बोले हाँ जम्बू द्वीप है। अच्छा उससे बड़ा भी कोई है क्या, बोले हाँ उससे बड़ा 3 लोक है। अच्छा और उससे बड़ा कोई है, बोले हाँ क्या है, बोले उससे बड़ा आलोकाकाश है, उससे बड़ा भी आलोकाकाश है। पर ध्यान रखना ये जितने भी हैं कुछ देते नहीं हैं, ये कोई शोभा को प्राप्त नहीं होगी। तो इनसे भी बड़ा कोई है, बोले हाँ उनसे बड़ा दातार है जो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप सबसे बड़े बन सकते, इनसे भी बड़े बन सकते हैं। बड़ा बनना आपके हाथ में कि आप किस प्रकार से अपने आप को बड़ा बनाकर अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट बना सकते हैं। आपने ये छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने मौका छोड़ दिया, है ना, आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपको बताएं ऐसे ऐसे लोग हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में आते हैं और देखता हूँ और वहाँ सुनता हूँ तो बड़ा ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने सोचना विचार करना कि एक बालक ने अपना सब कुछ बेच दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे पिताजी की इच्छा है, एक आध प्लांट बिक जाए तो बिक जाए, एक आध दुकान बिक जाए तो बिक जाए। मेरे पिताजी के मुख से निकला था कि हमें प्रतिमा विराजमान करना है, तो अब विराजमान करना है, हमें भगवान के मंदिर में कुछ सहयोग करना है तो उसके लिए हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, एक आध बिक जाएगा तो बिक जाएगा। बुंदेलखंड की परंपरा है कि वहाँ पर तो धर्म को और भगवान को और गुरु को अधिक महत्व दिया जाता है। उन्हें परवाह कल की नहीं होती है। निश्चित रूप से जो कल की परवाह करता है वो पैसे को देखता है, लेकिन जो वर्तमान और अपने भविष्य की परवाह करता है वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो तो त्याग के पीछे भागता है। आपके त्याग समय अपना हो रहा है, अपने त्याग की भूमिका को आपको तैयार करना है, अच्छे से आपको मन तैयार करना है ताकि पिपरई का नाम भी पूरे विश्व में हो। भारत में क्यों बोले हम, पूरे विश्व में पिपरई का नाम हो। जैसे बरवई एक छोटा सा गांव था, लेकिन बरवई वालों ने ऐतिहासिक विधान कराया। आप मानना कि वहाँ मैंने रोका था, नहीं तो विधि बोली और बढ़े जा रही थी। एक छोटे से विधान में बहुत बड़ी राशि की बोली लगी। मुझे पैसे की बोली बोलना अच्छा नहीं है। उससे बड़ा काम तो राजपुर वालों ने किया। राजपुर में जब एक ही व्यक्ति विधान कराने को तैयार हो गया तो मैं क्या करूं, बोलियां कैसे लगाऊं, किस मुंह से बोली लगाऊं, किसको पात्र बनाऊं, तो फिर बोलियां नमोकार महामंत्र की मालाओं से हुई। और आप मानना वहां भी मैंने हाथ रुखवाई, बोली रोक दो भैया कैसे फेरेंगे। पहली बोली 36 करोड़ की मंत्रों के अनुष्ठान की, दूसरी बोली 25 करोड़ की। ऐसे करते करते पूरे पात्रों की 223 करोड़ मंत्र की
अच्छा 253, ठीक गलती हो गई, 253 करोड़ मालाओं की वहाँ पर पूरी की पूरी जाप हुई। आप विचार करना, एक एक परिवार 5-5 करोड़, 11 5 करोड़ की तो थी नहीं, 11 करोड़ से कम कोई बोली ही नहीं गई। ये अब पिपरी वालों को क्या करना है, ये तो पिपरी वाले जाने कि अब पिपरी वालों की परीक्षा है, उस परीक्षा में सब पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। उसी सब्जेक्ट को लेकर और उसी बात को लेकर बहुत कान से सुनना पिपरी वालों, बहुत अच्छी बात गुरुदेव की बता रहा हूँ। एक बार हमेशा सुनाता हूँ, आज सुनाने का मौका है और प्रासंगिक भी, इसलिए सुनाना जरूरी है आचार्य भगवान का संस्मरण। आचार्य भगवान के एक बार आहार हुए और आहार होने के बाद जब गुरुदेव के आहार होते हैं तो आदमी इतना प्रसन्नचित्त हो जाता है कि सब कुछ नेछावर। अरे किसके 3 लोग के नाथ के चरण पड़े, सब देने को तैयार हो जाए और कमेटी भी पीछे पड़ जाती है। तब ऐसे एक व्यक्ति के पीछे कमेटी पड़ गई और अच्छा वहां बोल दिया कि अच्छा श्री जी, क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यकता है और इनके पास बहुत धन है, आप आशीर्वाद दो ताकि इनका मन बने। हमारे आचार्य श्री कभी कुछ बोलते नहीं थे, हाँ ओम ओम ओम। फिर उनसे कहा गया, वो माने नहीं, तो आचार्य श्री के पास लेके गए। आचार्य श्री से एक शब्द बोले, आचार्य श्री परिस्थिति बड़ी खराब है, ये जितना ये मांग रहे हैं उतना मेरे पास है ही नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ आचार्य श्री जी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। आचार्य श्री जी ने कमेटी को डांटा, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, किसी की कंडीशन देखो, परिस्थिति देखो, ऐसी जबरदस्ती क्यों करते हो आप लोग, सामने वाला हो तब तो देगा वो। ऐसा आचार्य श्री ने कमेटी को डांट दिया। कमेटी मायूस सी हो गई और आ गई। अब आ तो गई कमेटी, अब देखना रात को हुआ ये, डकैती हुई, चोरी हुई, जितना सोना था, जितनी चांदी थी, जितना रुपया था, सब चला गया, करोड़ों रुपया चला गया। अगले दिन रोते रोते आचार्य श्री पास पूछा, आप तो बोल रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है। आचार्य श्री देने के भाव नहीं थे इसलिए झूठ बोल दिया, तो गुरु को धोखा दिया, निपट गए आप हैं, लाखों करोड़ों क्या हो गए, चले गए। तो ये सत्य है, आप निश्चित मान के चलना, आप मुझको धोखा नहीं दोगे, ध्यान रखना, आप प्रभु को धोखा नहीं दोगे। आप बोलोगे मेरे पास इतना है, मेरे पास नहीं है, तो फिर आपका चला भी जाएगा। मेरे पास कम है तो कम भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा और चला भी जाएगा। और आप बोलो नहीं प्रभु आपकी कृपा से तो बहुत है, तो आपके पास बहुत हो जाएगा। आपके सामने साक्षात उदाहरण दिया, उसने गुरु से झूठ बोला, अगले दिन पूरा मामला साफ हो गया। अरे मकान, अभी एक आध मकान प्लाट होगा तो कहीं से भी इकट्ठा कर लोगे, यहाँ वहां से लेके प्लाट खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, कोई चीज खरीद लोगे। और अभी दान देने की बात आई तो क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। कहाँ क्या होगा, समझ ही नहीं रहे हो भैया। वो दान अनंत गुना फलेगा। कितना गुना फलेगा, अनंत गुना। निश्चित मानना, जो दोगे वो अनंत गुना आएगा। यहाँ तो सीमा है, वह बिना सीमा के आपको मिलेगा। आप झूठ बोलोगे, धोखा दोगे तो खुद धोखाधड़ी करके खुद की खुद आप परेशान हो जाओगे। आप जानो, आपका काम जाने, मौका आपको मिल रहा है, उसका आप लाभ लो, हमें तो यही भाना है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।